Imagine being rejected by one of the biggest club in the world. Imagine people saying that you are not good enough. Now imagine coming back and becoming one of the greatest midfielder football has ever seen. Sounds impossible, right? Well, that's what Kevin De Bruyne did. आज केविन डे ब्रुयने को फुटबॉल हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट प्लेमेकर में काउंट किया जाता है, लेकिन उनकी ये जर्नी बिल्कुल भी इजी नहीं थी। ये स्टोरी है स्ट्रगल की, ये स्टोरी है रिडेम्पशन की, और ये स्टोरी है केविन डे ब्रुयने की। केविन डे ब्रुयने का जन्म 28 जून 1991 को बेल्जियम में हुआ। बचपन से ही उन्हें फुटबॉल का बहुत शौक था, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि केडीबी कभी फ्लैशी प्लेयर नहीं थे। ना वो सबसे फास्ट थे, ना वो सबसे स्किलफुल ड्रिबलर थे। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उनका फुटबॉल आईक्यू। वो गेम के दूसरों से पहले समझ लेते थे। वो पासेस देख लेते थे जो बाकी प्लेयर इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसी टैलेंट की वजह से वो बेल्जियन क्लब गेंक की अकेडमी में पहुँचे, और धीरे धीरे उनका नाम पूरी बेल्जियम का मोस्ट प्रॉमिसिंग यंग टैलेंट्स में आने लगा। 2008 में सिर्फ 17 साल की एज में उन्हें गेंक के लिए प्रोफेशनल डेब्यू किया। फिर आया 2010-11 सीज़न। ये सीज़न केडीबी का करियर का पहला मेजर ब्रेक थ्रू सीज़न था। उन्होंने गेंक को बेल्जियन लीग टाइटल जिताने में मदद की। यूरोप के स्काउट्स भी अब उन्हें क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। और फिर एक ड्रीम मूव आया, चेल्सी। 2012 में चेल्सी ने केविन डे ब्रुयने को साइन कर लिया। उस वक्त पर यंग फुटबॉलर का सपना होता था प्रीमियर लीग में खेलना, और केडीबी का सपना सच हो गया। लेकिन कभी कभी सपने रियलिटी में उतने खूबसूरत नहीं होते। चेल्सी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा था चेल्सी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। केविन को रेगुलर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी, इसलिए उन्होंने जर्मनी में वेडर बर्मन लोन पर भेज दिया गया। और यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग होना शुरू हुई। वर्डर बर्मन में केडीबी ने अपनी क्वालिटी दिखाना शुरू करी। गोल्स, असिस्ट, चांस क्रिएशन। फैंस उन्हें पसंद करने लगे, लेकिन जब वो चेल्सी वापस आए तब उन्हें प्रॉपर चांस नहीं मिला। और फिर आया वो मोमेंट जिसने उनका करियर हमेशा के लिए बदल दिया। चेल्सी ने उन्हें बेच दिया। सोचो, आज के फुटबॉल के ग्रेटेस्ट मिडफील्डर में से एक प्लेयर को चेल्सी ने रिजेक्ट कर दिया था। उस वक्त शायद किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि यह डिसीजन फ्यूचर में कितना बड़ा मिस्टेक लगेगा। 2014 में केविन डे ब्रुयने ने वुल्सबर्ग के लिए साइन किया, और यहाँ से केविन डे ब्रुयने का नाम का मॉन्स्टर पैदा हुआ। 2014-15 सीज़न में केडीबी ने बुंडेसलीगा में तबाही मचा दी। उन्होंने सीज़न में 20 से ज़्यादा असिस्ट रजिस्टर किए। हर मैच में डिफेंस को टीयर अपार्ट करने वाले पासेस, हर मैच में चांस क्रिएशन, हर मैच में मास्टर क्लास। वुल्सबर्ग ने डीएफबी पोकल जीता, और यूरोप के टॉप क्लब्स फिर से लाइन में लग गए। और अब केडीबी कोई यंग प्रोस्पेक्ट नहीं थे, अब वो यूरोप के बेस्ट मिडफील्डर में से एक थे। 2015 में मैनचेस्टर सिटी ने केविन डे ब्रुयने को साइन किया। ट्रांसफ़र फ़ी बहुत बड़ी थी। काफ़ी क्रिटिक्स ने बोला मैनचेस्टर सिटी ने ओवरपे किया, लेकिन केविन को प्रूव करने की आदत थी, और उन्होंने फिर वही किया। अगले सालों में केडीबी प्रीमियर लीग का किंग बन गया। उनकी पासिंग रेंज अनबिलीवेबल थी। शॉर्ट पासेस, लॉन्ग बॉल, क्रॉसेस, थ्रू बॉल्स, सब कुछ वर्ल्ड क्लास। फिर मैनचेस्टर सिटी ने पेप गार्डियोला आए, और यहीं से केडीबी एक और लेवल पर चले गए। पेप के सिस्टम में केविन डे ब्रुयने को परफेक्ट फिट थे। उनकी क्रिएटिविटी और फुटबॉल इंटेलिजेंस ने सिटी को अनस्टॉपेबल बना दिया। अब थोड़ा स्टैट्स की बातें करते हैं, क्योंकि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। केविन डे ब्रुयने प्रीमियर लीग हिस्ट्री के सबसे फास्ट प्लेयर में से एक बने, 100 असिस्ट तक पहुंचने वाले। 2019-20 सीज़न में उन्होंने प्रीमियर लीग में 20 असिस्ट दिए। ये रिकॉर्ड उस वक्त लीग हिस्ट्री के हाईएस्ट असिस्ट टैली को इक्वल करता था। 20 असिस्ट एक सीज़न में, ये नंबर वीडियो गेम जैसे लगते हैं। और सिर्फ असिस्ट ही नहीं, केडीबी हर सीज़न डजन्स ऑफ चांसेस बनाया करते थे। कई सीज़न में वो यूरोप के टॉप चांस क्रिएटर में काउंट होते थे। इसी वजह से उन्हें फुटबॉल का असिस्ट किंग भी कहा जाता था। लेकिन फुटबॉल गेम सिर्फ असिस्ट का नहीं है, ग्रेटनेस ट्रॉफीज से भी मेजर होती हैं, और ट्रॉफीज केविन के पास उनकी कमी नहीं है। मल्टीपल प्रीमियर लीग टाइटल्स, एफए कप, लीग कप, और फाइनली यूएफए चैंपियंस लीग। सालों तक मैनचेस्टर सिटी और केविन डे ब्रुयने चैंपियंस लीग के पीछे भागते रहे। कभी हार्ट ब्रेक, कभी डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन आखिरकार उन्होंने यूरोप का सबसे बड़ा ट्रॉफी जीत ही लिया, और उस मोमेंट केडीबी की लेगेसी को कंप्लीट कर दिया। आज जब फुटबॉल फैंस ग्रेटेस्ट मिडफील्डर की बात करते हैं, केविन डे ब्रुयने का नाम जावी, इनिएस्टा, मॉड्रिच और क्रूज जैसे लेजेंड्स के साथ लिया जाता है। और ऑनेस्टली
ये डिज़र्व भी करते हैं, क्योंकि केडीबी सिर्फ एक मिडफील्डर नहीं थे, वो चांस क्रिएटर थे, एक लीडर थे और एक प्लेयर जो मैच को एक पास से चेंज कर सकता था। सबसे इंस्पायरिंग बात क्या है? ये नहीं कि उन्होंने ट्रॉफी जीती, ये नहीं कि उन्होंने असिस्ट दिए, सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि उन्होंने रिजेक्शन को मोटिवेशन बना दिया। चेल्सी ने उन्हें रिजेक्ट किया, लेकिन केविन डे ब्रुयने ने खुद नहीं किया, और शायद इसके लिए उनकी स्टोरी इतनी स्पेशल है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में बताना केविन डे ब्रुयने फुटबॉल हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट मिडफील्डर में किस रैंक पर आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।